औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत इंसान के साथ लताइफ, साथ मुकामात, साथ दराजात, जिससे हज़रत इंसान को अल्लाह पाक ने अहसन तकवीम फरमाया है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तकवीम। और मेरे दोस्त जो है ज़फ़र शाह साहब इस्लामाबाद से और एक लाहौर से हैं मेरे दोस्त, उन्होंने सवाल किया कि साईं महबूब पीर हमें बताएं हज़रत इंसान के लताइफ के बारे में, इनको ज़िंदा कैसे किया जाएगा, इनके वज़ाइफ क्या हैं और इसको ज़िंदा करने का फ़ायदा क्या है और इनकी हकीकत क्या है। तो ये याद रखिए, अल्लाह ने हज़रत इंसान के सिर्फ गोश्त और रूह को ही नहीं अहसन तकवीम का, या इसको फरिश्तों से अफजल आला कर दिया हज़रत इंसान को, और अपना शाहकार आज़म तलिस्म आज़म हज़रत इंसान को, और मसजूद मलाइका बनाया गया हज़रत इंसान को, और अल्लाह ताला की पहचान का मंबा बनाया गया हज़रत इंसान, और अल्लाह ताला की वाहिद होने की हुज्जत बनाया गया हज़रत इंसान, और अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया गया हज़रत इंसान, और अल्लाह की तौहीद को मनवाने वाला बनाया गया हज़रत इंसान। तो ये हज़रत इंसान का जो रुतबा है, मेरा और आपका जो रुतबा है, हर इंसान का जो, अगर इंसानियत के दर्जे में जाए तो उसका जो रुतबा है वो ये है कि हज़रत इंसान जो है ये अल्लाह के 7 लताइफ दराजात जो अल्लाह पाक ने हज़रत इंसान को अता फरमाए, इन 7 लताइफ के ज़रिए से ये अरूज पर भी जाता है, ज़वाल में भी गिर जाता है। अगर हम इन 7 लताइफ को, मुकामात को जिंदा करेंगे, जब शर्त रख दी है कि बंदे मैंने तेरे अंदर अपना कुन्तु कंज़न मख्फिया का खजाना छुपाया हुआ है, अब अगर तू चाहेगा कि ये जिंदा हो जाए तो किसी कामल मर्द के पास चला जाए, यानी मुर्शद के पास चला जाए। ये हज़रत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है कि अगर आप 7 लताइफ को जिंदा करना चाहते हैं तो इसके कारीगर के पास जाएं, इसके किसी माहिर के पास जाएं। वो कौन है? वो मुर्शिद कामिल है। तो हजरत इंसान के अंदर जो 7 लताइफ हैं, 7 दराजात है, मुकाम है, जिसके जरिए हजरत इंसान को अल्लाह पाक ने अरूज अता फरमाया। उनमें पहला लतीफ़ा नफ्स है, जिसको लतीफ़ा नफ्सी यानी ये नाफ के मुकाम को कहा जाता है। इसके अंदर लतीफ़ा नफ्स भी है, हमजाद भी है, जो बंदे की तरह का एक और हमजाद बंदे के अंदर मौजूद होता है, जिसको बाज लोग कहते हैं जी वो नफ्स का शैतान है, तो वो भी बंदे के अंदर होता है, उसको ताबे करने का हुक्म हुआ है। हदीसों में भी मौजूद है कि पूछा गया या रसूलल्लाह, हर बंदे के साथ एक नफ्स पैदा होता है, आपके साथ भी हुआ था? फरमाया हाँ। या रसूलल्लाह आपने क्या किया? फरमाया मैंने उसको अपना मुरीद कर लिया है, यानी वो मेरा ताबे हो गया है। ये अव्वल शर्त है सालक की राह सलूक पर चलने के लिए। याद रखें, वो सालक ही नहीं हो सकता, वो तरीकत के रस्ते पर चल ही नहीं सकता, वो आशिक भी नहीं हो सकता, वो मुरीद कामिल भी नहीं हो सकता, वो वली भी नहीं हो सकता, जब तक वो सबसे पहले अपने लतीफ़ा नफ्स को मार नहीं लेता। यानी लतीफ़ा नफ्स जो बुरी ख्वाहिशात की तरफ आपको लेकर जाता है, इसको बिल्कुल तर्क करना है, जिसको सूफियाने तज़किया नफ्स का है कि अपना तज़किया नफ्स करना। और कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, कि बेशक कामयाब हुआ वो बंदा जिसने अपनी जानों को पाक कर लिया, अपनी जान को पाक कर लिया। अब ये जो 7 लताइफ है, ये जान को पाक करने के नाम है। जब आप इन 7 लताइफ को पाक कर देंगे तो क्या होगा? लतीफ़ा नफस की जगह, यानी वो जो शैतान वो मुर्दा हो जाएगा, और उसकी जगह एक हमजाद वो आपके ताबे हो जाएगा, आपके काम करने लग जाएगा। वो आप ही की तरह का एक और हजरत इंसान है, वो आपके अंदर है, उसको ताबे कर ले, उसका जो बुरा नेगेटिव पहलू उसको खत्म कर दें। वो कैसे होगा? किसी कामल मुर्शद की बैत करें पहले। उस्ताद नहीं पकड़ेंगे, समझ कैसी आएगी उस काम की? मुर्शद के बगैर तो समझ नहीं आएगी। और मुर्शद भी वो होना चाहिए, मुर्शद बाहू ऐसा सहेड़िए जड़ा दो जग खुशी वखाले हूं, पहले दुख टुकड़े दा मिटे फिर रब दा रब खाले हूं। यानी दो जग खुशी का मतलब यह है कि हमारे लताइफ को बेदार करे, दुखड़े टुकड़े का दुख मिटाए, यानी हमारे जो अंदर वो नफसानी ख्वाहिशात है जो खुदा तक नहीं जाने देती, तो उसको खत्म करे। वो कौन करेगा? हमारा मुर्शद करेगा। कामल मुर्शद की जरूरत तमाम के तमाम औलिया अल्लाह को रही है। याद रखे, वली वली नहीं बन सका जब तक किसी कामल फुकारा की सोबत में नहीं बैठा। और ये तो औलिया की सुन्नत है, यानी आदत है कि सूफिया के पास बैठना, उनसे इल्म हिकमत की दनाई की बातें सीखना।
और ये सहाबा की भी सुन्नत थी। वो अहले बैत से इल्म लिया करते थे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की भी ये आदत थी, वो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ लिया करते थे। तो इन 7 लताइफ को, पहला लतीफ़ा नफ्सी है, इसको मारे, ख्वाहिशात को ख़त्म करें, अपने आप को मारें। मारे का मतलब ये क्या है? उक़्तिलू अनफुसकुम फ़ी सबीलिल्लाह, कुरान कहता है अपने नफ्स की ख्वाहिशों को ज़बा कर दो, अल्लाह के रास्ते में ख़त्म करें। क्या होगा? हमजाद पैदा होगा, आपके काम करने लग जाएगा। उसके बाद जब आपका लतीफ़ा नफ्स का रास हो गए, और इसके ऊपर ही आप सुल्तानुल आरफ़ीन ने फरमाया लतीफ़ा नफ्स के ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श करें, रोज़ाना तसव्वुर नाफ के ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात नूर की कलम से तहरीर करें, तसव्वुर और तफक्कर की कलम से लिखें। इससे क्या होगा? वो जल्दी मुर्दा हो जाएगा और उसके अंदर से एक ऐसा लतीफ़ा नफ्स पैदा होगा जो आपके काम करना शुरू कर देगा, जिसे नफ्से मुलहिमा मुतमइन्ना कहा जाता है। यानी अमारा से लुआमा से निकल जाएगा, मुलहिमा मुतमइन्ना में आ जाएगा। और उसके बाद जो अपने नफस को काबू कर लेता है, क्या होता है? नफस के साथ ये का मुकाम है, ये बाई जानब हमारे दिल की साथ 2 उंगलियां छोड़कर वहां पर है लतीफ़ा कल्ब, यानी जहां पर इसमें अल्लाह ज़ात का जिक्र होता है। बंदा जब अपने कल्ब की तरफ जाता है, मुर्शद की तवज्जो, मुर्शद की नजर, मुर्शद की मदद, मुर्शद का बताए हुए जो तसव्वुरात हैं, जब बंदा वो करता है, क्या होता है? दिल जिक्र करना शुरू हो जाता है। कैसे? पास अनफास करें, सांस के साथ करें, दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जैसे जैसे धड़के दिल के साथ करें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर इसको खामोशी में करें, देखें धड़क रहा है, साथ अल्लाह 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 करें। तो क्या होगा? दिल अर्शी अजीम बन जाएगा, इसमें ज़ात का गंजीना बन जाएगा, खुदा की मार्फत का खजीना बन जाएगा। दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाएगा और दिल जिंदा हो जाए। और याद रखें, उराफा ने लिखा, सुल्तान बाहू ने लिखा, सुल्तानुल फुकारा हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने अपनी किताब इरफान शरीफ में लिखा कि जो बंदा, इरफान में लिखा कि जो बंदा अपना एक बार दिल अपने मुर्शद की तवज्जो से और अपनी मेहनत से जिंदा कर लेता है, फिर वो दिल कभी मुर्दा नहीं होता। वो बंदा जुबान से खामोश भी रहे, कल्ब जिक्र कर रहा होता है, दिल जिक्र कर रहा होता है। बंदा मर भी जाए, रूह निकल जाए, दिल जिंदा कर रहा होता है, क्योंकि दिल का जहान अलग है रूह से। दिल का जहान अलग ही जहान है, नफस का जहान भी अलग जहान है। इन सारे जहानों को पार करना है, इन सारे जहानों के मालिक बनना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हम अपने नेक लोगों को पूरी कायनात का वारिस बना देंगे। ये कायनात हैं जिसका अल्लाह वारिस बनाएगा, यानी लतीफ़ा नफस की कायनात। ये पूरा एक जहान है आलम, इसको आलम नासूत कहा जाता है। इसके आगे जहान दिल है, कल्ब का जहान, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हो। फकीर इस जहान का बादशाह बन जाता है। फिर वो कल्ब पर जब किसी भी के कल्ब पर तवज्जो करता है, उसका कल्ब ही रोशन हो जाता है। तो दिल को जिंदा करने के लिए दिल की धड़कन के साथ अल्लाह 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 करें, और जब लतीफ़ा कल्ब जिंदा हो जाएगा, उसके साथ ही लतीफ़ा रूह का मुकाम है। सीने में इधर लतीफ़ा कल्ब है, साथ लतीफ़ा रूह है, तो फौरन जिक्र रूही शुरू हो जाता है। वो कैसे होगा? जब आपका दिल जिंदा हो जाएगा ना, आप आलम मलाकूत में आ जाएंगे। उसके बाद रूह का जहान है, मलाकूत कहते हैं सालिहीन का जहान, फरिश्तों का जहान। उसके बाद आ जाता है आलम जबारूत, यानी रूह का जहान। रूह ने खुदा को देखा है। आप अगले जहान में जाएंगे जहां पर आपको देखने की तड़प पैदा होगी, यानी आपके अंदर की, मैं कैफियत की बात कर रहा हूं। हजरत इंसान के अंदर ऐसी कैफियत पैदा होगी, यार जिसका जिक्र करता हूं उसको देखना चाहिए। तो देखने वाली तड़प आलम अरवा की है, यानी कि मुकाम रूह की है। बंदा रूह में जाता है, और रूह जिक्र इलाही में कब लगती है? जब रूह को मोहब्बत हो जाती है। जब बंदा कलम में जाता है ना, फिर औलिया से, मुर्शद करीम से, रसूल खुदा से, अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाती है और देखने को दिल करता है। फिर रूह जिक्र करती है, लतीफ़ा रूह। फिर रूह जब जिक्र, अच्छा रूह का क्या जिक्र है? रूह का जिक्र है याहू याहू याहू, और ये सांस के साथ करे, हु सांस अंदर जाए याहू, बाहर जाए या, अंदर जाए हु, ऐसे याहू का जिक्र करे। फिर जब आप ऐसा करेंगे ना, तस्किया रूह हो जाएगा। और ये कल्ब के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। फिर आपका रूह जब आपका ये दिल करने लग जाए जियारत करने को, आपका लतीफ़ा रूही जो है ये जिंदा हो जाएगा। इसके ऊपर आप कैसे तवज्जो करेंगे? इसके ऊपर आप दिल के साथ यहां पर सीने पर इसमें अल्लाह ज़ात दरमियान में नक्श करेंगे, जिससे इस तसव्वुर से आपकी रूह जो होगी वो जिंदा होना शुरू हो जाएगी। और रूह
आशिकों का जहान है, देखने वालों का जहान। इसके आगे आ जाएगा लतीफ़ा रूही के आगे लतीफ़ा सिर्री, अल्लाह के भेद मिलना शुरू हो जाते हैं। ये करासी अलहदा अलहदा जहान है जिसको आपने कह लो मुर्शद की मोहब्बत में आकर और अपनी सच्ची तलब को लेकर आपने चलना है। पहले लतीफ़ा नफस से कलब, कलब से रूह, जब रूह दीदार में जानी शुरू हो जाएगी आपको अल्लाह ताला अपने यानी कॉन्टेक्ट शुरू हो जाएगा। बंदे को पता चल जाएगा यार मेरी अल्लाह ताला से बात शुरू हो गई है, मेरी अल्लाह ताला से राब्ता। बंदे बाद पूछते हैं यार हमें पता कैसे चलेगा पीर साईं हाँ कि हम कौन से जहान में हैं। अगर आपका दिल गुनाह करने को ना करें और आपको गुनाह करके शर्मिंदगी हो, गोया लतीफ़ा नफ्सी पार हो गया। अगर आपका दिल आपको लगे मेरा दिल गैर खुदा से पाक हो रहा है और अल्लाह अल्लाह करने को दिल कर रहा है, गोया आपका दिल पाक हो गया। अगर आपका दिल करे अब ज़ियारतें करने को, गोया आप आलमे रूह में चले गए, आलमे जबारूत में चले गए। अगर आपको पता लगे अल्लाह आपको आने जाने वाली बातें बताने लग गया, यार मैनू तो आने वाली गल दा पता लग जाता कल की होना, या मैनू आने वाले वक्त की ख्वाब आ जाती, या मैनू अच्छे बातों का पता लग जाता, गोया वो आलमे सिर्री में चला गया। लतीफ़ा सिर्री, अल्लाह के भेद अल्लाह बंदे को अपने राज देना शुरू कर देता है। और उसका जो वो भी तसव्वुर के साथ, जितना इस तरीकत के रास्ते में तसव्वुर आपको कामयाब कर सकता है ना, कोई वजीफा कामयाब नहीं कर सकता। बाज लोगों ने कहा आप यहां पर या वाहिदू या आहदू या समादू या अल्लाहू ये चीजों का जिक्र करें, कोई हरज नहीं है। लेकिन इस फकीर का जो तजुर्बा है और जो मैंने फुकरा के तजुर्बात और अपने मुर्शिद करीम हजूर की बला फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादिर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैठा और उनसे जो फयूज़ व बरक़ात लिए वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर, ज्यादा से ज्यादा लगन अल्लाह ताला की तरफ, मुर्शद की तरफ। उसके बाद क्या होगा, लतीफ़ा नफ्सी के बाद लतीफ़ा कलब, कलब की कल्बी के बाद रूही, रूही के बाद सिर्री, सिर्री के बाद खफी, ये भी साथ ही खफी। फिर मख्फी भी एक, खफी का मतलब होता है कि अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ो न्याज करना शुरू कर देता है। फिर मख्फी भी एक राज रास्ते में आता है। मख्फी का मतलब अल्लाह फरमाते हैं बंदे अब मेरे राजों को छुपाना शुरू कर, ना बता। अखफा, फिर इसके आगे ये मुकाम अखफा शुरू हो जाता है। जब यहां पर आता है तो राज खुलना शुरू हो जाते हैं। वो बंदा लाख छुपाए भी तो उससे नहीं छुपते, वो कहता है मैं ना बताऊं लोगों को, पर नहीं, वो कहता है बताऊं, क्योंकि रास्ता जो है वो तरीकत का रास्ता है। इसमें जब अलफ अल्लाह चंबेदी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूं, नफी असबादा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुशक मचाया मुशक मचाया, जा फुलाते आई हूं, जीवे मुर्शद कामल या हजरत बाहू जय बूटी लाई हूं। जब बंदे के अंदर वो बूटी मुश्क मचाती है ना, तो फिर बंदे के मुंह से वो निकलता है, फिर वो बताता है कि मेरे अंदर क्या है, क्योंकि जो बर्तन में होता है रसूल खुदा फरमाते वो बर्तन से बाहर जरूर आता है। तो फिर आप अखफा के मुकाम पर जाएंगे और उसके बाद मुकाम अना, ये मुकाम आखिरी जहां पर अनल हक की बोली बोली जाती है, यानी वो जो अल्लाह ताला की हुवियत की हा में बंदा गुम हो जाता है और बंदा बंदा नहीं रहता, अल्लाह के सिबगातुल्लाह के रंग में रंगा जाता है। ये 7 लताइफ हैं, ये आपको खुद बता देंगे। बहुत लोगों ने मुझे पूछा जी हमें कैसे पता चलेगा, आपका शेख आपको बताएगा या आपको बातनी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हो जाएगा कि आप कौन से लताइफ के ऊपर मौजूद हैं, कौन से जहान में आप मौजूद हैं। और ये आपका शेख बेहतर जानता है जो आपको ले जा रहा है। दूसरा, या आपको अल्लाह ताला इल्हाम करेगा, आप अल्लाह ताला से पूछेंगे कि या अल्लाह मैं तसव्वुर ये कर रहा हूं तो मैं कहां तक पहुंचा हूं, तो अल्लाह ताला आप पर इल्हाम और इल्का फरमा देगा। अच्छा, एक और बात सुन ले, ये भी याद रख लें। बहुत लोगों ने मुझे ये भी सवाल किया कि जी साईं महबूब पीर इसके लिए क्या कोई अलहदा अलहदा जिक्र करने पड़ेंगे, तसव्वुरात करने पड़ेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखें 7 लताइफ जो हैं इनके ऊपर तसव्वुर आपने सफर इसमें अल्लाह ज़ात का करना है। लेकिन जब आप मुकाम अखफा से अना की तरफ जाएंगे ना, तो बातनी तौर पर मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ड्यूटी है वो बंदे का जो बातनी वजूद होता है उसका सर कलम कर देते हैं और उसके ऊपर अनल हक का सर लगा देते हैं। फिर वो खुद नहीं रहता, वो हुवियत की हा में गुम हो जाता है। ठीक है, ये आखिरी जो मजलिस खुदा में जब बंदा पहुंचता है तो फिर वो बंदा बंदा नहीं होता, क्योंकि बंदा उसकी जात में तक नहीं पहुंच सकता।
وہ جب تک وہ سارے اس پر سے وہ بشری چولے اتار نہ دے، وہ نفسانی، وہ قلبی، وہ روحی، وہ سری، وہ مخفی، وہ سارا کچھ اس کے اوپر سے اتار دیتا ہے، اور اس کو صرف ہوویت کی ہاں میں لے جا کر جہاں پر بندہ اتنا ہلکا پھلکا، بلکہ بندہ ہی نہیں رہتا، بس وہ ذات ہی ذات کے جلوے رہ جاتے، اللہ نور السماوات والارض، وہ ہی رہ جاتا ہے، اور کوئی غیر رہتا ہی نہیں ہے، غیر کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، پر وہاں پر جا کر مقام ہوویت کی ہاں میں جا کر۔ اور میرے دوستوں نے پوچھا کہ ہمیں ذکر ہے علیحدہ؟ نہیں، تصور اسم اللہ ذات، تصور اسم اللہ ذات۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے فرمایا تصور اسم اللہ ذات ہفتے اندام کو روشن کر دیتا ہے۔ ہمارے دادا مرشد فقیر نور محمد سروری قادری، حضرت فقیر عبد الحمید کامل سروری قادری جو فرزند ہے صحابہ عرفان کے، آپ نے فرمایا تصور اسم اللہ ذات بندے کو ابتدا سے انتہا تک پہنچا سکتا ہے، یعنی زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا سکتا ہے، ساتوں لطائف بندے کے روشن، اور بندہ خدا سے واصل ہو جاتا ہے۔ اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ سائیں محبوب پیر آپ بتائیں کہ کیسے بندہ پھر یہ منزلیں طے کرے، یاد رکھیں ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، کئی بندوں کی لطیفہ نفس ہی پوری نہیں ہوتی، قلب ہی پوری نہیں ہوتی۔ آسان ترین طریقہ، شارٹ کٹ طریقہ ہے، اپنے شیخ کو اپنے اوپر مہربان کر لے، مرشد کو راضی کر لے، مرشد سے محبت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی جان مال ہر لحاظ سے اپنے شیخ کی تابعداری کرے، بس دیکھیں شیخ کو کہ حکم کی بجاوری ہو رہی ہے، شیخ سے پیار ہو رہا ہے، شیخ سے محبت، اس کی اتباع، اس کی اطاعت ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، اگر شیخ مرشد آپ سے راضی ہو جائے نا، وہ ایک نظر میں آپ کو سارے لطائف بیدار کر کے آپ کو اللہ سے واصل کر سکتا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ عارفوں کے بادشاہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرشد کامل کی ایک نظر بندے کو، جیسے انہوں نے خود اپنے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ میں جس پر نظر کر دوں اس کو ایک ہی نظر میں اللہ تعالیٰ مقام خدا میں پہنچا دیتا ہوں، خدا کے نور میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ ولی اگر راضی ہو جائے، مرشد اگر راضی ہو جائے، مرشد کی زبان سے نکلنے سے پہلے اس کی خواہش کو پورا کیا جائے، اس کی حکموں کی تعمیل کی جائے، اگر وہ کامل مرشد ہے تو آپ اس کی تابعداری کریں اور اپنے ساتوں لطائف کو بیدار کریں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ تھا ساتوں لطائف کی حقیقت، ان کو بیدار کر کے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہوویت میں جاتا ہے نا، پھر کیا موجیں ہیں، پھر وہ کہہ لیں وہ جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ اور خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان عرش و کرسی خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لطائف کو بیدار کر کے ان سے کام لینے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔